गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट इज़ डे 4th। आज चौथे दिन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम चाहते हैं कि जब भी कोई इंग्लिश बोले तो हम भी उनकी बात का जवाब इंग्लिश में दें, पर मुसीबत यहाँ आती है कि सीखे कैसे। तो आपका दोस्त कुलदीप आपके लिए लेके आया है बहुत ही अच्छा तरीका। और वो तरीका क्या है? सबसे पहले आपको करनी है लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद क्या करना है? स्पीकिंग। तो लिसनिंग के लिए हमारा हाथ कहाँ जाएगा? यहाँ। लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक बार फिर से करके देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। है ना आसान? यस, इट इज़ अ चाइल्ड्स प्ले। एक बार बोल के देखिए। यस, मैं आपको जो कहता हूँ बोल के देखिए। एक्चुअली प्रैक्टिस वही है। ज़्यादातर हम YouTube पे चैनल देख रहे हैं जो हमें बताते हैं कि इसको ये कहते हैं, पर वो बोल के नहीं दिखाते। तो एक बार आपको बोल करके देखना है। लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हाय, और जाते तो क्या कहते हैं? बाय। मिलके जब खुशी होती है तो कहते हैं वाओ। जो लोग खड़े हो गए हैं उन्होंने अपने आप को बदल लिया है, और जो अभी भी सोच रहे हैं कि कल हो जाएंगे, सो डोंट वरी, कल हो जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो लिए बाहुरी करोगे कब। तो आप यदि सोच रहे हो कि मैं कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, आज ही कर लीजिए। और आज की जो सोच रहे हैं वो अभी कर लीजिए। तो लोगों से मिले तो क्या कहेंगे? हाय, और जाएंगे तो क्या कहेंगे? मिलके खुशी हुई। और सामने वाला क्या कहेगा? नाइस टू मीट यू। वाओ, योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कल हम मना करने के लिए नहीं जानते थे, आज हम किसी को मना करना सीखेंगे। तो आज हम आपसे पूछेंगे डू यू एक्शन, तो आपको जवाब देना है नो आई डोंट एक्शन। कैसे कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, आगे नहीं चलना है, बस इतना ही करना है, मना करना है। डू यू एक्शन? नो आई डोंट एक्शन। अब देखिए, ये बात कहने के लिए हमें सबसे पहले ये खोपड़ी हिलानी पड़ी। इस मुंडी को हिलाने को ही हम कहते हैं शेक। क्या कहते हैं? शेक। और ऐसे हिलाने को हम बोलते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। तो आपको नोड करना है, इसका मतलब यस, और आपको शेक करना है, इसका मतलब नो। करके देख लेते हैं। डू यू एक्शन डेली? आपको थोड़े से शोल्डर्स को भी श्रग करना है, ऐसे। नो। क्या कहेंगे? क्योंकि ये कल्चर है उन लोगों का जिनकी लैंग्वेज है, और यदि हम जिनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं उनका कल्चर काम में नहीं लेंगे तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज लोगों के समझ में नहीं आएगी। एम आई राइट? वाओ, योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। इसका मतलब आपने एटिकेट्स लिए और एटिकेट्स के साथ सीखना स्टार्ट किया। अब साथियों, जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट। करने के लिए आपको ड्रीम टच एकेडमी आना है, या फिर ये जो दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं से मिलकर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, डू यू एक्शन डेली? अब यदि आप नहीं करते तो कल तो आपने किया होगा, तो आप कहेंगे बट यस्टरडे। क्या कहेंगे? बट यस्टरडे आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। अब एक्शन का सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब यदि आपकी गो है तो क्या बन जाएगी? वेंट। यदि वर्ब आपकी थ्रो है तो क्या बन जाएगा? थ्रू। और यदि वर्ब आपकी टेल है तो क्या बन जाएगा? टोल्ड। एम आई राइट? यस। देखो ये मुंडी नॉड होगी। यस। और इस पे क्या आनी चाहिए? स्माइल। हाँ, तभी लगेगा कि बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। तो स्माइल नहीं भी आए तो एक तीली डाल के रखिए और इस तरीके से मुस्कुराते रहिए। एम आई राइट? ये देखो कितनी कंटीजियस है। मुझे हंसी आई, आपको भी हंसी आई, और जो पीछे खड़े हैं उनको भी हंसी आई। इसीलिए कहते हैं इट इज़ बाउंड टू कम। क्या बोलेंगे? और अब इट की जगह इंग्लिश बोल दीजिए। इंग्लिश इज बाउंड टू कम। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंग्लिश को तो आना ही है। तो कैसे कहेंगे?
अब जो स्टूडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल रहे हैं उनका रिजल्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है, और जो ये सोच रहे हैं कि मैं बॉडी लैंग्वेज को क्यों काम में लूँ, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं पूछ लेता हूँ, डू यू एक्शन डेली? बट यस्टरडे। अब देखिए, आप एक कदम तो चले, दूसरा कदम मैंने चलाया, उसका नाम है ट्रेनिंग। तो ज़्यादातर मेरे वीडियोस ट्रेनिंग से भरपूर होंगे। तो आप जब भी मेरे वीडियो देखते हैं, घर वालों की टेंशन मत लीजिए, हाथ में कैमरा पकड़ लीजिए, वीडियो पकड़ लीजिए, और जो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करने लग जाइए। धीरे धीरे आप में एक चेंज आएगा, और उसी चेंज के लिए लोग आपको कहेंगे, यार यू आर चेंज्ड। क्या कहते हैं? जब आप चेंज होगे तो लोग आपको कहेंगे, यू आर लुकिंग स्मार्टर। क्या कहेंगे? यदि आप अच्छे हो तो कहेंगे थैंक यू, और यदि आप अच्छे नहीं हो तो क्या कहोगे? डोंट पफ मी। क्या कहोगे? एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, डोंट के लिए हाथ कहाँ चल रहा है? डोंट पफ मी, डोंट पफ मी। अब यदि आप लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों को मिला रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोग आपके स्टाइल पे जल्दी ही इम्प्रेस हो जाएंगे। एम आई राइट? चलिए, अब हमारे पास 3 एक्शन है। सबसे पहला एक्शन है थ्रो द गार्बेज। क्या है? आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर का कचरा सड़क पे फेंक देते हैं और इसी को क्लीनिंग कहते हैं। एम आई राइट? तो चलिए हम सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। क्या कहेंगे? और दूसरा एक्शन है हमारे पास टेल अ लाई। वाओ, एक्शन में बोलना है टेल अ लाई। टेल अ लाई, टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। सो हम कह रहे हैं टेल अ लाई। और लास्ट एक्शन है गेट अप लेट। एक बार फिर से बोल दीजिए। अब देखिए, फिर से बोल दीजिए को मैं कहता हूँ माइंड रिपीटिंग। माइंड रिपीटिंग। एक बार फिर से बोल दीजिए। अब ये चेहरे की जो स्माइल जिनकी गायब हो रही है उनको कहो सब कुछ हो जाएगा। ओम शांति। टेंशन फ्री रहने का, और बोलेंगे गेट अप लेट, टेल अ लाई, थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। रोड, रै पे 2 मात्राएं, रोड। थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। अब मान लीजिए ये आपके एक्शन है, तो इन एक्शंस को मैं बोलूँगा, डू यू थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड? नो, बट यस्टरडे आई थ्रू द गार्बेज ऑन द रोड। तो ये आपके लिए, दर्शकों के लिए जो मुझे फ़ोन फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए। जैसे ही मैंने कहा डू यू थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड, तो आपको मना करना है, नो आई डोंट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड, बट यस्टरडे एक्शन सेकेंड फॉर्म, आई थ्रू द गार्बेज ऑन द रोड। क्या कह रहे हैं? चलिए, आप सबसे पूछ रहा हूँ पीछे वालों से, डू यू थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड? Do you tell a lie? No, I don't tell a lie, but yes, I tell a lie. Wow, your English is very good. Thank you, sir. Great. So दोस्तों, इतना आसान है, और मैं आपको ऑफलाइन इसलिए बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ आएंगे तो इन सब के साथ आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। यदि आप एक एक के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस मल्टीप्लाई हो रही है, हेजिटेशन मिट रही है, और आई कॉन्टेक्ट बन रहा है। जो किताबों से सीख सीख करके गूंगे हो रहे हैं और ज़्यादा नॉलेजेबल हो रहे हैं, उनको शर्म आती है, हेजिटेशन होती है, स्टेज पे आते हैं तो पैर कांपते हैं। पर इनके साथ में प्रैक्टिस कर करके आप परफेक्ट बनोगे तो आपके कभी भी टेंशन नहीं होगी। मिलते हैं फिर क्लास में, देखते हैं इनकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में कितने परफेक्ट होते हैं उसके बाद। How are you? I am fine, and you? I am also fine. Sounds good. Could I ask you one thing? Yes, of course. Do you throw the garbage on the road? No, I don't throw. No, I don't. I throw the garbage on the road. No, I don't tell a lie. But yesterday, I told a lie. Do you get up late? No, I don't get up late. But yesterday. How are you? I am fine, and you? I'm also fine. Sounds good. Could you ask one thing? Yes, of course. Do you action? No, I don't action, but yesterday I action second form. Do you throw the garbage on the road? No, I don't throw the garbage on the road, but yesterday I threw the garbage on the road.
Do you get a plate? No, I don't get a plate. But yesterday I got a plate. Do you take a lie? No, I don't tell a lie. But yesterday I told a lie. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I am fine and you? I am also fine. Sounds good. Could Could I I ask you one thing? Yes, of course. Do you throw the garbage? No, I don't throw the garbage, but yesterday I threw the garbage. Do you get late? No, I don't take a tablet, but yesterday got a tablet. Nice to meet you. Nice meeting you. बाय बाय। कैसे कहेंगे? सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। Once more, see you tomorrow in the next video.